शाह सियासत और स्नान। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में आज अमित शाह ने दलित संतों समेत कई साधु संतों के साथ पवित्र स्नान किया, मगर इस स्नान से पहले विवाद भी खूब हुआ है। अमित शाह का पहले दलित साधु संतों के साथ स्नान करने का कार्यक्रम था, लेकिन धर्माचार्यों के विरोध के बाद अलग से स्नान के कार्यक्रम को टाल दिया गया और उसके बाद सब संतों के साथ मिलकर स्नान किया गया। और इसी मुद्दे पर राजनीति भी काफी ज्यादा गर्मा गई है। हम आपको दिखाएंगे, इस पर पूरी बहस करेंगे। बहस की शुरुआत 3 मिनट 7 सेकंड बाद होगी, लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। क्षिप्रा नदी में साधु संतों के साथ आस्था की डुबकी लगाते बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। उज्जैन कुंभ में इसे समरसता स्नान का नाम दिया गया। वैसे पहले अमित शाह का कार्यक्रम वाल्मीकि समाज के साधु संतों के साथ डुबकी लगाने का था, मगर साधु संतों के सवाल उठाने के बाद कार्यक्रम बदल दिया गया और सिर्फ दलितों के साथ स्नान न कर अमित शाह ने वाल्मीकि घाट पर सभी साधु संतों के साथ स्नान किया। वाल्मीकि घाट पर आप मेरे पीछे देखिए, वाल्मीकि घाट है। यहाँ पर अमित शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ यहाँ पर तमाम जो अलग अलग संत हैं, चाहे वो अवधेशानंद महाराज हो, चाहे वो जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके साथ, नरेंद्र गिरी के साथ, और साथ ही साथ जो उमेश मुनि महाराज हैं यहाँ पर जो वाल्मीकि अखाड़े के प्रमुख हैं, सबके साथ अभी अमित शाह ने यहाँ पर डुबकी लगाई है, आस्था की डुबकी लगाई है। हालांकि स्नान से पहले ही अमित शाह ने इशारों में कह दिया कि ये स्नान समाज के सभी वर्गों को जोड़ने की दिशा में अहम कदम है। प्राणी मात्र में सद्भावना हो, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो मजबूत हो, ऐसी भावना के साथ हम सब कुंभ में आए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर समरसता स्नान से पहले दलित समाज के साधु संतों के साथ स्नान को लेकर किस तरह की राजनीति हुई थी। बीजेपी अपने अध्यक्ष अमित शाह को दलित संतों के साथ शोभा यात्रा और समरसता स्नान करवाना चाहती थी, मगर शंकराचार्य और दूसरे साधु संतों ने विरोध शुरू कर दिया। जब बीजेपी को अपने सबसे मजबूत वोट बैंक में दरार पड़ती दिखी तो ऐसे कार्यक्रम से किनारा कर वाल्मीकि घाट पर सभी साधु संतों के साथ स्नान तय किया गया। इस स्नान में 20 से ज्यादा वाल्मीकि संतों ने हिस्सा लिया। मैंने अमित शाह को कभी विरोध नहीं किया हूँ। मैं तो इतना ही कहा था कि हमारे संत महात्माओं में दलित और सवर्ण नहीं होते हैं। हमारा यहाँ जब साधु बन गया तो जाति खत्म जाती है, इसलिए सारे साधु समान हैं। वहीं विपक्ष ने अमित शाह के वाल्मीकि संतों के साथ अलग से डुबकी लगाने के कार्यक्रम पर निशाना साधा। के साथ भोजन करेंगे, इसका भोजन करके ऐसा लगता है जैसे अमित शाह जी उनके ऊपर एहसान करेंगे। साधु संतों का अपमान है, अनुसूचित जाति आदिवासी लोगों का अपमान है जिस तरह से कर रहे हैं। साधु संतों और विपक्ष के बवाल के बाद बीजेपी को वाल्मीकि समाज के साथ स्नान का कार्यक्रम बदलना पड़ा था। शोभा यात्रा टाल दी गई। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को किसी वर्ग विशेष के साथ अलग से स्नान करने की क्या जरूरत आन पड़ी। क्या समरसता स्नान की आड़ में समाज को बांटे जाने का विपक्ष का आरोप सही था? तय तो ये हुआ था कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दलित साधु महात्माओं के साथ स्नान करेंगे और भोज करेंगे, लेकिन दबाव पड़ा और पार्टी को अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा। लेकिन बदले कार्यक्रम के बाद भी बीजेपी दलितों में जो संदेश देना चाहती थी वो देने में कामयाब रही। मनोज शर्मा, उज्जैन, IBN 7। और इस पर बहुत से सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जो कि आज हम मुद्दा में उठाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के समरसता स्नान पर बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला और अहम सवाल ये कि क्या अमित शाह के स्नान के पीछे कोई सियासत है। दूसरा सवाल ये कि क्या संतों के विरोध के बाद शाह के प्रोग्राम में बदलाव हुआ है। तीसरा सवाल ये कि क्या अमित शाह का स्नान दलित वोट बैंक की राजनीति है। चौथा सवाल ये कि क्या अखाड़ों को जाति के हिसाब से बांटा जाना धर्म सम्मत है। और अहम सवाल ये कि क्या कुंभ को सियासी अखाड़ा बनाकर इसकी परंपरा का उल्लंघन किया गया है। तमाम सवाल है जिसके इर्द गिर्द रहेगी हमारी आज की बहस। और चर्चा के लिए खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता मुकेश नायक जी हैं, चंद्रभान प्रसाद दलित चिंतक हमारे साथ हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। संत महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी हैं, कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वीएचपी प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी। हम आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी जी बहुत कम किसी टीवी डिबेट में जाते हैं, लेकिन हमने अनुरोध किया। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र गिरी जी, आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आप हमारे साथ इस चर्चा में आए हैं।
स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आप ही से होगा कि 2 दिन पहले जब हमने कार्यक्रम किया था यहीं पर, तो आपसे जब प्रतिक्रिया ली गई थी तब ये कहा था आपने, आप नसीहत देते एक तरीके से नजर आ रहे थे कि इसको जाति विशेष नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इस कुंभ की परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। साधु किसी जाति में बटे हुए नहीं होते, साधुओं की परंपरा सिर्फ एक होती है। लेकिन आज आप ही लोग वहां पर उनके साथ स्नान में शामिल हुए। जी देखिए, मैंने साफ कहा था कि जब ये प्रोग्राम आया कि दलित संतों के साथ अमित शाह स्नान करेंगे, तो हमने विरोध किया था कि दलित संत और सवर्ण संत हमारे यहाँ होते नहीं हैं। हमारे यहाँ जब साधु बन गए तो उनकी कोई जाति ही नहीं होती है, तब मैंने विरोध किया था। जब ये समाचार आया कि हमारी बात उन्होंने मान लिया, उन्होंने ये कहा नहीं महाराज हम सभी संतों के साथ स्नान करेंगे। जब सभी संतों की बात आई तब मैं गया हूँ। अगर संतों में जातिवाद की कोई है ही नहीं और जातिवाद हम करते भी नहीं हैं। हाँ। इसलिए मेरा मानना है कि सब साधु एक समान है, साधु कोई जाति नहीं होती है। हाँ। जब अमित शाह जी ने कहा कि नहीं महाराज हम सभी संत महात्माओं के साथ स्नान करेंगे, तब मैं गया हूँ ऐसा करने। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि जिस दिन आपने विरोध किया था, आपने इसका विरोध किया कि इसको जाति में नहीं बांटना चाहिए, तो उसके बाद बीजेपी ने अपना कार्यक्रम बदल लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आप बताएं, पहले ही कार्यक्रम कुछ और था लेकिन संतों के विरोध के बाद पूरे कार्यक्रम को बदला गया। देखिए, बेसिकली वो कार्यक्रम जो है वो एक संस्था का कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं था। आप ये भी बात है प्रेम शुक्ला जी, ये भी बात है कि पार्टी इसको अपने से अलग मान रही है, पार्टी इसको इसके बीच इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। जी नहीं, बात तो सुन लीजिए तब तो बात पूरी होगी। जी जी। देखिए, सारे संतों को वहां निमंत्रित किया गया था, सारे संतों के साथ जाना था। एक प्रकार का दुष्प्रचार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास रखती है और जो लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विरोधी हैं, जिनको कुंभ में स्नान करने से वेटिकन से फतवे आ जाते हैं, जिनको सेकुलरिज्म खतरे में नजर आता है, वो अमित शाह जी जैसे ही स्नान करने के लिए उनका कार्यक्रम तय हुआ, तत्काल उन्होंने इस पर ओछी राजनीति प्रारंभ कर दी। परिणाम स्वरूप संतों को भी दिग्भ्रमित करने वाले संदेश भेजे गए। हालांकि संतों ने उस संदेश को तत्काल जो है स्पष्ट कर लिया और आज आपने देखा कि स्नान में सारे संतों ने, जिसमें आदरणीय नरेंद्रानंद गिरी जी महाराज जी भी थे, अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी थे, सारे संत वहां गए। प्रेम शुक्ला जी, जो आप कह रहे हैं ना, उससे सीधे तौर पर यही दिख रहा है कि नरेंद्र गिरी जी भ्रमित हुए। सबसे बड़ा जो है प्रेम शुक्ला जी, जो आप बोल रहे हैं उससे यही लग रहा है, उससे यही लग रहा है कि नरेंद्र गिरी जी भ्रमित हुए। फिर नहीं, मैं आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं सुन पा रहा हूं। आपके प्रश्न मुझे सोचने पड़ रहे हैं कि आप क्या बोल रही हैं। शब्द आपके जो हैं वो एकदम से चलिए आप रहिए, हम इसको ठीक कराते हैं, आवाज क्लियर कराते हैं, क्योंकि बहुत अहम बात आपने कही है। मैं चक्रपाणी जी आपके पास आना चाहूंगी। पहले कार्यक्रम कुछ और होता है और उसके बाद कार्यक्रम बदल दिया जाता है और फिर उसके बाद समरसता स्नान का इसको नाम दिया जाता है। आप ये बताएं, क्या आप इससे सहमत हैं? क्योंकि उस दिन आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद थे, आपने भी आपत्ति की थी। क्या आपको लग रहा है कि आप ही की आपत्ति के बाद इस कार्यक्रम को बदला गया और इस कार्यक्रम का नाम बदल दिया गया? फिर नवजोत जी, बिल्कुल मैंने आपत्ति की थी और जो हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी हैं उन्होंने भी आपत्ति की थी और इसी बात से सभी संत समाज जो है आहत था कि हमारे साधुओं में देखो, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और जाति पाति न पूछे कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। और जब व्यक्ति जाति सबसे ऊपर उठ जाता है, उसका लोक तेसड़ा वीर तेसड़ा पूरी भूत तेसड़ा का परित्याग करके व्यक्ति अपनी पिंडदान करा लेता है, उसका नाम चेंज हो जाता है, गोत्र चेंज बदल जाता है, उसके बाद वो जाति में तो रहता नहीं, न दलित रहता है, न बैकवर्ड रहता है, न सवर्ण रहता है, वो सिर्फ संत होता है, वो साधु होता है। और अखाड़ों में किसी भी प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं है, बल्कि कुंभ में जो स्नान करने आते हैं सभी एक साथ डुबकी लगाते हैं। वहां पे जाति सब कुछ का भेद खत्म हो जाता है, वहां स्वर्ग और मोक्ष की कामना की जाती है, वहां राष्ट्र और धर्म के बारे में चिंतन किया जाता है। तो यहाँ पे जब टीवी चैनलों में चला कि दलितों के साथ स्नान, दलित संतों के साथ स्नान, तो स्वाभाविक रूप से हर संतों को एक बहुत पीड़ा पहुंची, जिसमें अध्यक्ष जी है, जिसमें पूज्य शंकराचार्य जी है, आप लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई और उसके बाद हमने ये कार्यक्रम दिखाया।
कहीं संतों में इस तरह की अगर हो गया तो हमें लगता है संतों का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं होगा कि संतों को भी जाति के निगाह से देखे जाने लगा, क्योंकि यही एक अपना संतों का क्षेत्र है जो इससे बचा हुआ है। तो हम लोगों को ये डर था कि कहीं राजनीति इससे प्रवेश न कर जाए, इसलिए हम लोगों ने इस पे आपत्ति व्यक्त की। और हम बधाई देंगे अमित शाह जी को कि कम से कम वसुधैव कुटुंबकम का ओर लेके और सभी समाज को लेकर के उन्होंने नारा लगाया, सभी संतों का आशीर्वाद लिया, सभी साधुओं का आशीर्वाद लिया। चंद्रभान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। चक्रपाणी जी रही हमारे साथ। चंद्रभान जी, ये बताएं कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है चक्रपाणी जी ने भी और साथ ही साथ नरेंद्र गिरी जी ने भी कि परंपरा क्या है कुंभ की, साधुओं की परंपरा क्या है, लेकिन उस पर जब इस तरीके का भेदभाव होता है तो क्या संदेश जाता है? क्या समझते हैं आप इसको? क्या इसके पीछे कोई सियासत है? देखिए, मैं कुंभ सिस्टम के बारे में कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए मैं बहुत ही विश्वास के साथ इस सवालों का जवाब नहीं दे सकता। पर मुझे कहीं न कहीं एक बात खटकती है कि यदि संत साधुओं में जाति नहीं होती है तो फिर वाल्मीकि साधु, वाल्मीकि संत, ये शब्द की रचना कहाँ से आई, कैसे अपने आप हो गई? दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों ने समरसता स्नान किया। समरसता जो शब्द है बीजेपी के डिक्शनरी में, उसका तभी ये इस्तेमाल होता है जब दलित आदिवासी को भी सर्व समाज के साथ जोड़ने की बात होती है। तो या तो बीजेपी गलत है या तो संत अखाड़े के जो प्रमुख हैं वो गलत हैं। मुझे ये बताया गया है कि कई जगह जो है अखाड़ों का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग साधुओं के अखाड़े होते हैं। अब वो जाति कहें या संप्रदाय कहें यह अलग बात है। हाँ। पर कुल मिलाकर यदि बीजेपी के लोग या अमित शाह यह कहते हैं कि हम दलित लोगों के साथ स्नान करना चाहते हैं तो हम समझते हैं इसका स्वागत करना चाहिए। चलिए, आपने इसका स्वागत किया। मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर नंदगिरी जी आप ही से लेना चाहूंगी। बहुत अच्छा सवाल उन्होंने उठाया है कि जब कोई जाति नहीं होती तो फिर अखाड़े का नाम वाल्मीकि अखाड़ा क्यों? जरा इसको क्लियर कर दीजिए, हमारे दर्शकों के लिए समझा दीजिए। पहली बात तो वाल्मीकि अखाड़ा कोई है ही नहीं जी। पहली बात तो ये। हाँ। वाल्मीकि संत जो भगवान की उपाधि पाए, हाँ। तो वाल्मीकि जी भगवान माने गए। हाँ। तो वाल्मीकि के कोई अखाड़ा है ही नहीं और वाल्मीकि कोई संत भी नहीं, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं आ रही है। हाँ। देखिए, वाल्मीकि के नाम से घाट बनाया गया है, ये बात सही है। तो घाट तो किसी के नाम से बनाया जा सकता है, घाट तो किसी के नाम से बनाया जा सकता है। देखिए, इसमें हम लोग कोई राजनीतिक के चक्कर में नहीं है। आज अगर कांग्रेस का कोई भी नेता आकर कहता है कि हम संतों के साथ नहाएंगे तो नहाएंगे। आदरणीय मुलायम सिंह जी 2006 के अर्ध कुंभ में सभी संतों के साथ स्नान किया था। तो मेरा ये कहना यह है कि कोई भी नेता यदि चाहता है कि हम संतों से आशीर्वाद लें, कोई किसी पार्टी का हो, तो आए। हम तो छिपरा में बैठे हैं स्नान करने लेकर, तो हम यहाँ आए हैं। तो मुझे स्नान करने कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ प्रश्न होता है कि हम लोगों ने केवल एक ही बात का विरोध किया था कि हमारे संतों में कोई दलित जाति, दलित सवर्ण नहीं होता है। हाँ। तो जैसे चक्रपाणी जी ने बात सही कही। हाँ। जब मेरा संस्कार हो गया, मेरा पिंडदान हो गया, तो हम कोई जाति के नहीं है। तो हम लोगों ने जो विरोध किया था ये कहा था कि दलित संत हमारे यहाँ कोई नहीं होता है। जब अपने को उन्होंने संशोधन करके कहा कि हम सभी संतों के साथ स्नान करेंगे। हाँ। तो संतों के साथ स्नान किया गया, यानी उसको संशोधित किया गया। बिल्कुल। एक मिनट, कांग्रेस के नेताजी कह रहे हैं कि संतों का अपमान किया। कांग्रेस के नेता भी नहीं बोले, कांग्रेस के नेता नहीं बोले नंदगिरी जी, कांग्रेस के नेता नहीं, ये चंद्रभान जी बोल रहे थे, ये दलित थिंकर है जी। हाँ, जो भी हो। हाँ, वो उन्होंने ये कहा कि संतों का अपमान। देखिए, हम लोग तो इस विचारधारा के हैं कि कोई भी अगर संत की जाति नहीं होती है तो हम लोग इस विचारधारा के हैं कि किसी के साथ बैठ के भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं होती है। हमारे यहाँ जब पंगत लगती है तो हमारे यहाँ पंगत में कोई ये नहीं पूछता आप किस जाति के हो जी। नंदगिरी जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आपके पास। मुकेश नायक जी कांग्रेस की तरफ से मौजूद हैं। मुकेश जी, क्या समझते हैं आप इसको? क्योंकि पहले ये कहा गया कि दलित अखाड़ा यानी माफ कीजिएगा, वाल्मीकि अखाड़ा के साथ वो स्नान करेंगे, उसके बाद संतों ने इस पर आपत्ति जताई, फिर समरसता स्नान का नाम इसको दे दिया गया। क्या समझ रहे हैं आप? इसके पीछे क्या कोई सियासत है?
देखिए, जो सरसंघ चालक जी ने आरक्षण पर पुनर्विचार का बयान दिया था, ये उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश है और ये लगातार चल रही है। अनेक उपाय इसके लिए किए जा रहे हैं कि एक राजनीतिक संदेश जाए जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो। यहां मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं कि भारत में सदैव राजसत्ता धर्म सत्ता से पोषित रही है और यहां पर यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि अब राजसत्ता की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि धर्म सत्ता को नियंत्रित करने की वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सारे शंकराचार्यों ने इस राजनीतिक नौटंकी का विरोध किया। जब संतों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने बात मानी, उन्होंने समरसता स्नान यानी सभी के साथ स्नान की बात कही, वो तो मानी बात उन्होंने। नहीं, उनके पास कोई चारा नहीं था इसके अलावा। पहले उन्होंने कहा कि वाल्मीकि घाट से राम घाट तक वो शोभा यात्रा निकालेंगे। हाँ। अब इस तरह से अब अमित शाह जी की शोभा यात्रा निकलेगी। इनकी क्या पृष्ठभूमि रही है अमित शाह जी की, इनकी क्या धार्मिक पृष्ठभूमि है, इनको ग्रंथों का, परंपराओं का, धर्म का क्या ज्ञान है, 2-4 श्लोक ये जानते हैं कि नहीं। ये इस तरह से स्नान कर रहे हैं क्षिप्रा में, ये इस तरह से स्नान कर रहे हैं जैसे नरेंद्र गिरि जी महाराज पर कृपा कर रहे हो, संत समाज पर कृपा कर रहे हो। ये शुरू से बीजेपी के लोग धर्म को एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं, धार्मिक आस्थाओं का शोषण करते आए हैं। नरेंद्र गिरि जी, मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे इसका रिएक्शन लूंगी, जरा एक रिएक्शन नरेंद्र गिरि जी से ले ले। इस बात से सहमत है कांग्रेस की इस बात से? नरेंद्र गिरि जी। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कृपा नहीं कर रहे हैं वो कोई भी। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे लिए कांग्रेस बराबर है, बीजेपी बराबर है, समाजवादी पार्टी सब बराबर है। हाँ। हमारे यहाँ तो जो भी आता है, अगर मुझे आशीर्वाद लेने पे आता तो मैं आशीर्वाद दूंगा। कोई संत के यहाँ जाएंगे, कोई भी नेता किसी के संत के यहाँ जाता है, अगर वो जाता है आशीर्वाद लेने के लिए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि हम लोग किसी राजनीति से मतलब नहीं रखते हैं। हाँ। हम लोग अगर कांग्रेस के तमाम नेता आते हैं हमारे पास, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी मुकेश नायक जी की बात का जवाब देना चाहेंगे? प्रेम शुक्ला जी। नहीं, नायक जी खलनायक वाली भाषा बोल रहे हैं। ये कृपया बताएं कि कुंभ स्नान करने के लिए कांग्रेस के नेता क्यों नहीं जाते हैं? सोनिया गांधी से क्यों डरे रहते हैं? वो चर्च में जाती हैं, वो दरगाह पर चादर भेजती हैं, लेकिन कुंभ स्नान की बारी जब आती है तो सेकुलर सियापा प्रारंभ हो जाता है। एक बार कुंभ स्नान करने के लिए जब उनको बहुत वोट की जरूरत थी तो स्वरूपानंद सरस्वती जी एक बार उनको कुंभ का आचमन करा लाए थे। उसके बाद कभी जो है कुंभ स्नान करने के लिए इनके लोग नहीं गए। अब इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री पशुपतिनाथ में दर्शन करने जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो है वो कुंभ स्नान करने जाते हैं। हाँ। तो इनको लग रहा है कि पहली बार हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बल मिल रहा है। बहुसंख्यक समाज की आस्था पर भी जो है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है, तो इनकी छाती फटी जा रही है। ठीक है, यदि अमित शाह जी ने कुंभ स्नान किया तो इनकी आपत्ति का क्या कारण है? शाह सियासत और स्नान इसी पर कर रहे हैं चर्चा। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय शंकर तिवारी, स्पोक्समैन है वीएचपी की। बहुत स्वागत है विजय जी आपका भी। इससे पहले कि आगे बढ़े, प्रेम शुक्ला जी आरोप लगा रहे थे, मुकेश जी आप जवाब देना चाह रहे थे। वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि आपकी पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई स्नान कभी मूव नहीं लिया गया, यानी लोगों को एक साथ, साधु संतों के साथ कभी स्नान नहीं किया गया और इसीलिए आप लोग सियासत कर रहे हैं। क्या जवाब रखेंगे मुकेश जी इस पर? हमारे सारे नेता कुंभ में जाकर स्नान कर रहे हैं जो हिंदू धर्म का आलंबन करते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। प्रेम शुक्ला जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसलमान मस्जिद में जाता है, ईसाई गिरजाघर में जाता है, हिंदू मंदिर में जाता है, मक्का मदीना और हज करने मुसलमान जाएगा, हिंदू कुंभ में स्नान करने के लिए आएगा। सबको अपने अपने धर्म में रहने की इजाजत हमारे संविधान ने दी है। सब अपने ढंग से अपने धर्म और परंपरा को मानते हैं। पूरा ठेका धर्म का, प्रेम शुक्ला जी ने पूरा धर्म का ठेका ले लिया है कि पूरा धर्म इनके अनुसार हिंदुस्तान के लोग मानेंगे। अगर हम चर्च के बारे में ये कहते हैं बीजेपी अपने विचारधारा में रखने का प्रयत्न कर रही है। मुकेश जी आपके ईसाई उपाध्यक्ष राहुल गांधी ये कहते हैं कि मंदिरों में जाने वाले लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। जब मैंने बोलना शुरू किया तो ये मुझे बोलने नहीं दे रहे। यही फांसीवादी विचार है इनका, यही सभ्यता और संस्कृति और परंपरा है इनकी कि जब ये बोल रहे थे मैं एक शब्द भी नहीं बोला, मैं आधा जवाब दे पाया, ये बीच में बोलने लगे।
अभी शिवसेना मुकेश की जी, सुन तरफ रहे से हैं, डिलीट आप कर भी रहे बोलिए, आपकी थे बात 2 सुन रहे महीने हैं। पहले तक, अब बीजेपी की तरफ से डिलीट करने लगे। अध्यक्ष श्री राहुल विंची जी कहते हैं ये आपने कि पूरे जो भारतवर्ष के हिंदू धर्म का मंदिरों में ठेका जाते ले हैं, लिया वो है। लड़कियों से छेड़खानी पूरे देश करते के हैं। धर्म का ये ठेका अगर विश्व किसी हिंदू भारतीय परिषद जनता और पार्टी के आरएसएस और व्यक्ति ने बीजेपी ने ले चर्च के लिया है बारे में कह कि दिया, उनके अनुसार तो लोग आपको बच्चे आसमान पैदा फट जाएगा, करें, ऐसी उनके हरकत अनुसार करेंगे। लोग खाना खाएं, उनके अनुसार लोग भोजन करें, उनके अनुसार लोग कपड़े पहने, नहीं, उनके राहुल अनुसार गांधी जो रीति कहते रिवाज हैं, इसी अपनाएं मुद्दे लोग। पर रहते हैं ना जवाब है मुकेश आपके जी। पास? मुकेश जी, प्रेम शुक्ला जी, मुकेश इसी जी, मुद्दे पर राहुल रहते गांधी हैं, का क्या जवाब है? इसी मुद्दे पर रहते हैं, सिंहस्थ पर ही राहुल रहते गांधी हैं, कहते इसी पर हैं चर्चा करते कि हैं, जो हिंदू मंदिरों में जाते हैं वो लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। इसी अगर ये मुद्दे पर बात रहते कोई हैं, हिंदू सिंहस्थ कह पर ही देगा, रहते हैं ना। तो उस पर पर्सनल अटैक कांग्रेस आप बाद में चर्च के कीजिएगा, बारे में कह देगा, यहाँ पर हम तो सिंहस्थ के कांग्रेस बारे का में चर्चा संविधान करने खत्म के हो लिए आए जाएगा। हैं। हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अमित शाह नहीं, किसी लेकिन पे ये पर्सनल जब अटैक इन्होंने नहीं बात करेंगे। शुरू की, विजय शुक्ला जी, चर्च वाला माफ कीजिएगा, ईसाई चर्च जाए, मैं आपसे जानना चाहूंगी विजय मस्जिद में शंकर जी, मुसलमान जाए, ये बताएं तो कि हम आप इनकी इस जो स्टैंड से पुरानी सहमत है। बातें पहले याद ये करा तय किया गया कि सिर्फ वाल्मीकि अखाड़ा के साथ स्नान करेंगे और उसके बाद इसको समरसता स्नान का नाम दे दिया गया, नहीं सबके साथ स्नान की बात कही गई। जो जी एक बहुत सीधे सीधे एक मंत्र सबको ध्यान में है अमित और शाह बार-बार के बोला जाता स्नान है। को ऐसा प्रचार, ऐसा अवंडर दिया जा रहा है अमित शाह के स्नान को, जैसे चारों शंकराचार्य एक साथ स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ये क्या है अमित शाह जी, क्या धार्मिक पृष्ठभूमि ठीक है है? मुकेश जी, मैं लौट मुकेश जी, मुकेश जी, मुकेश जी, एक मिनट, मुकेश जी, एक मिनट, विजय मुकेश शंकर जी अभी अभी हमारे जुड़े यहाँ हैं, हमारे जरा यहाँ एक उनकी मंत्र बोला प्रतिक्रिया ले जाता लेते है, हैं, उसके बाद फिर मैं आपके ओम पास आती हूँ। सहना विजय ववतु शंकर जी। सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही तेजस्विना वधित माँ विद्युषा वही। तेजस्विना वधितमस्तु माँ माँ विद्युषा वही। विद्युषा वही, माँ विद्युषा वही, माँ विद्युषा वही, यानी विद्वेष को खत्म करना है, समरसता पैदा करनी है। और उसका आधार क्या है? उसका आधार होता है साथ साथ रहना, साथ साथ भोजन करना। अगर ऐसा कोई समावेश, ऐसा कोई इवेंट जिसको बोलते हैं, ऐसा अगर आयोजित होता है और उससे कोई बड़ा संदेश निकलता है और कुंभ उसका साक्षी बनता है, तो मुझे लगता है मुकेश जी उसमें किसी को कोई भी ऐतराज नहीं होनी चाहिए। और आज तक मुकेश जी एक बात और बता देता हूं, आज तक दुनिया में वर्षों से, प्राचीन काल से कुंभ हो रहे हैं, आज तक कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंभ का राजनीतिकरण कर सके। आज तक कोई नहीं कर सका, आगे भी मुकेश जी कुंभ का राजनीतिकरण करने की शक्ति किसी के अंदर नहीं है, चाहे व्यक्ति हो चाहे राजनीतिक पार्टी हो। लेकिन अच्छा संकेत देने के लिए अगर कोई काम करता है उसको शुभता कहना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। ठीक है मुकेश जी, जवाब रख दीजिए। मैं नरेंद्र गिरी जी आपसे भी जवाब लूंगी इसी का, लेकिन मुकेश जी पहले आप जवाब रखिए। देखिए, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तिवारी जी, बिल्कुल वाजिबी बात कर रहे हैं। एक समतामूलक भारत का निर्माण, एक समावेशी भारत का निर्माण, और जो भी कुंभ का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है वो भूल कर रहे हैं। ये बिल्कुल तिवारी जी ठीक कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है कुंभ, हमारी समृद्ध गौरवशाली परंपरा, हमारी अस्मिताओं का प्रतीक है कुंभ, हमारे साधकों की धर्म ध्वजा है कुंभ, और उसका जो भी राजनीतिकरण करने की कोशिश करेगा ये उल्टा उसके गले में पड़ जाएगा। ठीक है, मैं नरेंद्र गिरी जी आपसे भी ये सवाल पूछूंगी कि क्या कुंभ को एक सियासी अखाड़ा बनाकर इसकी परंपरा का उल्लंघन किया जा रहा है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, देखिए मेरा कहना यह है कि अमित शाह जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते यहाँ नहीं आए हैं जी। वो तो एक श्रद्धालु और भक्त के नाते परिवार लेके आए हैं जी। अगर वो पूरे परिवार के साथ आए थे, उनकी धर्मपत्नी साथ थी, उनके बच्चे साथ में थे, वो तो बोले कि महाराज मैं तो किसी उससे नहीं आया हूँ, मैं तो अपने परिवार लेकर के संत महात्माओं के दर्शन करने आया हूँ। तो उसमें आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। अब वो कोई राजनीतिक बात भी नहीं की उन्होंने समाज में, पूरे मंच पे उन्होंने तो यही कहा कि संतों का आशीर्वाद चाहिए और संतों का आशीर्वाद में मैं परिवार सहित आया हूँ। और अगर वो स्नान करने आए हैं और सब संत महात्मा स्नान के साथ वहाँ उनके साथ स्नान किया है, भोजन प्रसाद लिया, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल, पार्टी ने भी इसको अलग रखा है, पार्टी ने भी कहा है कि वो पार्टी भी इसको अलग रखकर चल रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी चंद्रभान जी, 2017 में यूपी चुनाव भी है, क्या आपको लग रहा है कि उसको देखते हुए सियासत हो रही है, कुंभ एक मंच बनाया गया है सियासत का, इसको देखते हुए? इस पर एक अप्रोच है। जब राहुल जी दलित बस्तियों में जाने लगे और उनका विरोध हो रहा था तो उस समय भी मैंने ये कहा था
कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था दलितों के बीच, क्योंकि दलितों को जिस तरह से समाज से अलग रखा गया, जिस तरह से उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया गया और अभी हो भी रहा है, उनके बीच कोई भी मंशा लेकर के जाए, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और राजनीति तो है ही चीजों को चेंज करने के लिए। हाँ, अगर राजनीतिक कारणों से ही कोई दलित समाज को अपनाना चाहता है, उनको आगे बढ़ाना चाहता है, हाँ, उनके लिए शिक्षा के द्वार खोलना चाहता है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। हाँ, ये सिद्धांत की एक बात है, और किसी के मन में क्या है, उसके दिल में क्या है, इसका पता हम कैसे कर सकते हैं? चंद्रभान जी, सुनने में बहुत अच्छी लगती है बातें, सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन सीधी तौर पर ये बताएं, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, क्या वोट बैंक की राजनीति हो रही यूपी में इसको लेकर? हाँ बिल्कुल, बीजेपी का रिकॉर्ड दलितों के बीच अच्छा नहीं रहा है, इसलिए अगर बीजेपी उसको इम्प्रूव करना चाहती है तो उसका अधिकार उन्हें होना चाहिए। ठीक है, विजय शंकर जी अब बताएं, वोट बैंक की राजनीति हो रही, मान रहे चंद्रभान जी भी है? मैं तो चंद्रभान जी को कई बार सुना है, और चंद्रभान जी को बहुत अच्छे से और अंतरात्मा से अगर इनसे पूछा जाएगा तो इनको एक यही बात निकलेगी कि ये जिस संस्थान से विजय शंकर तिवारी बिलोंग करते हैं, वहां पर एक दूसरे का कोई जाति मूलक न कोई पीछे लिखा जाता है, और कई बार पता ही नहीं होता, जिंदगी निकल जाती है कौन किस जाति का है। हम ऐसे स्थान से आते हैं चंद्रभान जी, जहां पर हम पता ही नहीं होता कि कौन किस जाति का है। तो ऐसे समूह के साथ में राजनीतिक कोई मतलब क्वेश्चन मार्क लगाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। हम चाहते हैं, ये जो सामाजिक समरसता का विषय है, बार बार उकेरने का काम हमने किया है, बार बार उकेरने का काम किया। और बाला साहब देवरस जी हमारे कहते थे कि अगर ये जो छुआछूत अगर इस देश में पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है, सबसे बड़ा पाप छुआछूत है। और इसके लिए उन्होंने केवल सकारात्मक प्रयोग शुरू किए, सेवा के काम शुरू किए, वहां वो पहुंचे। चंद्रभान जी, आपको पता है, मैं कह रहा हूं अंतरात्मा से अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप वही बात बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या बोलना है वो मैं सुनता हूं। चंद्रभान जी जवाब रखना चाहेंगे इसका? यह बात देश दुनिया में कहीं भी जाकर आप रिसर्च कर लीजिए, बातें कर लीजिए, तो यही निकलेगा कि बीजेपी का दलितों के बीच रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं, अगर वो रिकॉर्ड इंप्रूव करना चाहते हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 2017 यूपी चुनाव, क्या वोट बैंक की सियासत हो रही है और इसीलिए अखाड़ा बनाया जा रहा है, सियासी अखाड़ा इसको बनाया जा रहा है? चक्रपाणी जी। देखिए नवजोत जी, हर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरीके से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करती है, करना भी चाहिए, उनका अपने तरीके हैं अपने एजेंडे के अनुसार। लेकिन जहां तक बात है माँ क्षिप्रा के तट पे जाकर के यहाँ पे कुंभ में संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए, माँ क्षिप्रा से आशीर्वाद लेने का वह स्थान है। और निश्चित रूप से जो संतों के साथ डुबकी लगाता है, जो आशीर्वाद लेता है, उसे फायदा निश्चित रूप से लाभ होता है। क्योंकि जिन ढूढ़ा तिल पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बुलंद डरा रहा किनारे बैठ, जो दूर रह करके सिर्फ बातें करेंगे तो निश्चित रूप से उस पे न संतों की कृपा होगी न मां क्षिप्रा की कृपा होगी। और पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज ने स्पष्ट कहा कि संत जो है वहां पे सभी पार्टियों का स्वागत करते हैं, जो पार्टी प्रमुख है या जो भी नेता है या समाज सेवक है, वहां पे सब आए। और चंद्रभान जी ने जो बात कही भगवान वाल्मीकि के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सामाजिक और राजनीतिक रूप में उनको दलित मानते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ संतों में भगवान वाल्मीकि का बहुत बड़ा सम्मान है और बहुत उनको भगवान के रूप में हम लोग मानते हैं। और वहाँ पे हमारे संतों में कहीं भी किसी प्रकार की अगर कोई जाति घटना कभी देखने को आपको नहीं मिलती है। शंकराचार्य मात्र परंपरा छोड़ दी जाए तो अखाड़े में कहीं हमारी जाति भेद नहीं है, और हर जगह हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और चलिए, मां क्षिप्रा के तट पर जो भी आता है, मां आशीर्वाद देती, संतों का आशीर्वाद मिलता है, यानी आशीर्वाद लिया है और उसके बाद अगला कदम होगा यूपी चुनाव। ये भी कहना गलत नहीं होगा, दबे शब्दों में चक्रपाणी जी ये भी कह रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो चंद्रभान जी ने उठाया, जिसका जवाब प्रेम शुक्ला जी आपसे चाहूंगी, ये कि दलितों के बीच बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है और कहीं ना कहीं उसे ठीक करने की कोशिश हो रही है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि अगर ये कोशिश हो रही है तो उसका स्वागत है। शाह सियासत और स्नान इसी पर कर रहे हैं चर्चा, और ब्रेक पर जाने से पहले चंद्रभान जी ने एक बात उठाई थी जिसका जवाब प्रेम शुक्ला जी आपसे चाहूंगी कि दलितों के बीच बीजेपी की छवि उतनी अच्छी नहीं है, खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, और कहीं ना कहीं उसी को ठीक करने की ये एक प्रयास है, या कहें कि ये एक कदम है जिसका हालांकि वो स्वागत भी कर रहे हैं। मुकेश जी लौटूंगी, जरा प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लूं। जी प्रेम शुक्ला जी।
भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक गंगोत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था, जब वो स्वयं उसकी शाखा में गए थे, कि ये जो है सामाजिक समरसता स्थापित करने का सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है। और 1953 में नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, जो इसके साये में भी खड़ा रहेगा वो भस्म हो जाएगा। बीजेपी की बात करेंगे, कांग्रेस का रिएक्शन मेरी यही अपेक्षा है कि वो कृपा करके जो है वो कांग्रेस के साये में ना खड़ा रहे। भारतीय जनता पार्टी जो है, उसी ने मायावती जी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था, दलित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बना था। विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया तो कामेश्वर चौपाल से उसका शिलान्यास करवाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये कभी भी जो है जाति आधारित राजनीति नहीं करती है। यदि कहीं से भी इनके मन में कोई पक्षपाती विचार है तो उस पक्षपाती विचार से इनको मुक्त होना चाहिए। चंद्रभान जी, एक रिएक्शन आपका यहाँ पर। हाँ। यह मेरा दुर्भाग्य है कि बीजेपी के लोगों से बात करनी पड़ती है मुझे, क्योंकि बीजेपी के लोग झूठ बोलने में इतने माहिर हैं कि वैचारिक अस्पृश्यता का बहुत सच बनाने की कोशिश करते हैं। ये मुझे चंद्रभान जी वैचारिक ये जो है मुझे कांग्रेस के साये में देख रहे हैं। अरे अपनी नजरें खोलिए, कांग्रेस के साये में आप दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं भी देख रहा हूं। जैसे आप भाजपा को देख रहे हैं दलित के बारे में, दलितों का क्या ख्याल है, वैसे मैं आपको कांग्रेस के साये में देख ले रहा हूं। जब आप बोल रहे थे श्रीमान जी तो मैं चुप था। आपने नहीं, सिर्फ मैं प्रत्युत्तर दे रहा हूं, इतना तो अधिकार आप जो है विमर्श में देंगे। डांटने डपटने के विमर्श में प्रत्युत्तर का अधिकार भी है चंद्रभान जी, विमर्श में प्रत्युत्तर का अधिकार भी है। आप जब बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूं। विमर्श में प्रत्युत्तर का अधिकार जवाब देने दीजिए ना। प्रेम शुक्ला जी, चंद्रभान जी जवाब दे दे। उन्हें जवाब देने दे रहा हूं, सुन लीजिए जवाब एक बार। जी चंद्रभान जी, अगर बाबा साहब संघ परिवार और हिंदुइज्म से इतने ही प्रभावित थे तो उन्होंने धर्मांतरण क्यों किया? अरे आप एक बार ईमानदारी से बात मान लीजिए कि आपके धर्म में खराबी है। मुकेश नायक जी आखिरी रिएक्शन, मुकेश नायक जी आखिरी रिएक्शन आपका। मुकेश जी मुझे शो क्लोज करना है, आखिरी रिएक्शन आपका चाहूंगी मुकेश जी। देखिए हमें लगता है मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मैं अंतिम स्नान है माँ छिपरा का, उसमें जाकर के सब डुबकी लगाना चक्रपाणी जी मैं रोक रही हूँ आपको। मुकेश जी का एक रिएक्शन लेना चाह रही हूँ आखिरी में। मुकेश जी, मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये उज्जैन महाकालेश्वर की वो पावन धरती है जहां भेद बुद्धि के कारण, भेद भक्ति के कारण शंकर भगवान ने कागभूषुंड जी को कौआ बना दिया था। बाद में जब उनकी भेद बुद्धि खत्म हुई, संशय मिटा, तो उनके श्रीमुख से राम कथा निकली। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुंभ में सार्वभौमिक चेतना के साथ ही जाना चाहिए। जो भेद बुद्धि और भेद भक्ति के साथ जाएगा, जिसके अंतर्गत की कमी है, आपको समय नहीं दे पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का साथ जोड़ने के लिए। तो मुद्दा में इतना ही, आप रहिए हमारे साथ।